आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट ए लेसन नंबर 16 कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें, ये भी रब्बि इश्रह, अगर इसके दो टुकड़े बनाएं तो इश्रह, ठीक है, जैसे इफ्ता है ना, तो मिलता जुलता है ना, इश्रह खोल दे, ठीक है, अल्लाह खोल दे, ऐ मेरे रब खोल दे, ठीक है। ली सदरी, मेरे लिए मेरा सीना, ठीक है, अल्लाह मेरा सीना खोल दे। व यस्सिर ली, और आसान कर दे, अमरी मेरा काम, ठीक है। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, इसी तरह मेरी ज़ुबान की जो गिरें हैं वो खोल दे, ठीक है। इसी तरह यफ़क़हू क़ौली, और मेरे यानी जो बोलना है मेरे लिए, कौल जो है वो मेरा आसान कर दे, ठीक है। तो ये दुआ थी बेसिकली, हज़रत किसने मांगी थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सूरत ताहा के अंदर है, जब उनको हुक्म हुआ था कि जाके फ़िरौन को दावत दो, तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि ये वाली। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगी थी कि उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, तो उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे लिए मेरा कंपेनियन भी बना दे, जो मेरे भाई थे, जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो दोनों मिल के गए थे फिर दावत देने के लिए। तो ये वही है। तो ये इश्रह, ये उसी पैटर्न के ऊपर है जैसे फातिहा है। तो लेसन आप साथ साथ रिवाइज़ करते रहें। इस वीक हम लेसन नंबर 16, 17 कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट है ना वो पूरा हो जाएगा। और लेसन नंबर 20 वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है ओवरऑल, तो जल्दी जल्दी बस ख़त्म होने वाला है अब। तो अब साथ साथ चलते जाएं, वर्क बुक स्पेशली साथ साथ करते जाएं, ताकि वर्क बुक वाली परेशानी ना बने। क्विज़ेस साथ साथ करते रहें। अल फलाह, ये तो आपको पता ही है, कामयाबी। अस-समद, बेनियाज। इज अल नी, देखें ये भी वही है, इज अल और नी, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। इज अल खो, बना दे, नी मुझे, तो बना दे मुझे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। रब्बी जालनी में भी पढ़ा है, और अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दो दुआओं में हम इसको पढ़ते हैं, ये भी वही हैं फ़ेल अम्र। तो आज के लेसन में सूरह अल-काफ़िरून बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो काफ़ी सारे फ़ेल अम्र इस्तेमाल हुए हैं, आज आप देखेंगे, और यही वाला टेबल इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर जो आज हमने करना है। ग्रामर पार्ट में जो नेक्स्ट ब्लॉक है, जो सेकंड है, नासरा, खालका, ज़करा, आबदा, तो उसी से हमने मुज़ारे बनाए थे, यंसुरु, ठीक है, यज़कुरु, याबुदु और यखलुकु। तो उन्हीं से आज हमने अम्र बनाने हैं, उसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है सारा कोर्स। तो नुकाते तालीम शो की भी एक बात आएगी, और 8 सिर्फ नए अल्फाज हम सीखेंगे, लेकिन वो 8 सिर्फ जो हैं वो कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा बार आए हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान मजीद की बैटरी आज के लेसन के बाद 38,500 को क्रॉस कर जाएगी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 16 लेसन के अंदर आप 194 अल्फाज तकरीबन सीख जाएंगे आज, और बैटरी चार्ज होकर यहाँ तक पहुँच गई है। और इंशाल्लाह हम 40,000 से ज़्यादा अल्फाज को सीख चुके होंगे QC1 के कोर्स के अंदर। 7 होमवर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का। इसी तरीके से अपने किसी न किसी दोस्त को इस जो जर्नी है इसके अंदर शामिल हाल रखें, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करते रहें। आप मुंतखिब हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको क्लियर होंगी कि आप मुंतखिब है ना, ये सबसे पूरे कोर्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे, कोर्स तो पूरा है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये बात है छोटी सी जो लिखी है कि आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने आपको चूज़ की है किसी न किसी काम के लिए, तो उसके लिए अपने आप को कबूल करवाइए। अब इसमें आप बैठे हैं तो यहाँ पे आप अपनी एफ़र्ट पुट करें और अपने आप को कबूल करवाएं अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे से ये काम हो जाए, हो तो जाना ही है, तो या अल्लाह एक तो मैं ये कर लूँ और आगे सिखाने वाला भी बन जाऊँ। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपसे ऐसा काम ले ले जो बहुत से ना कर सके हों, ठीक है जी। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, उसके लिए क्या करना है कि पहला काम है अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह मेरे से जो है ना, मुझे जो है वो इल्म की दौलत भी अता फरमा। और ये अल्लाह के नबी को मैंने लास्ट लेसन में भी शायद पिछले दूसरे बैच में बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान मजीद जब नाजिल होता था ना, तो उस टाइम वो लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, ना उधर यूनिवर्सिटियाँ थीं, ना कॉलेजेस थे। तो पहले भी जब वो पहली वही नाजिल हुई थी तो यही हुक्म हुआ था ना, इकरा। तो वो भी देखें, इकरा, अलिफ पे ज़ेर है नीचे, इकरा, वो भी हुक्म है, ठीक है, कि पढ़ो।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आगे से कहा था कि मुझे तो पढ़ा नहीं जाता, ना लिखते थे ना पढ़ते थे, वो तो रिवाज ही को नहीं था उस टाइम। तो फिर 2-3 दफ़ा हुक्म देने के बाद उन्होंने जाके फिर जब पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ना उनसे जारी हुआ। तो ये भी यही है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा इसलिए बताया गया था, अल्लाह ने फिर उनको बताया था कि उस टाइम जब वही नाजिल हुआ करती थी ना, तो वो लोग ज़ुबानी उसको याद कर लेते थे, सहाबा को बताते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रट लेते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद याद करते थे उसको, और कई दफ़ा पूरी पूरी सूरत इकट्ठी नाजिल हो जाती थी। तो उसको सबसे पहले तो अपने पास रिटेन करना होता था ना, कि पहले याद तो रहे जो बताना है, अगर खुद ही भूल गया तो कैसे दूसरों को बताएंगे। तो बड़ा एक मुशक्क़त अमेज़ काम होता था ये, तो सारे सहाबा को बताना, फिर उन सारों ने ज़ुबानी याद कर लेना, फिर इसी तरीके से उन्होंने एक अगलों को बताना। लिखने का तो वो है ही नहीं था उस टाइम, ना कलम का कोई इस तरह खाता था, पत्तों के ऊपर लिखते थे या पत्थरों के ऊपर लिखना शुरू किया। बाद में फिर हज़रत उस्मान के दौर में जो है वो उसको कलेक्टिवली जो है वो कुरान को प्रॉपर लिखा गया, अरेंजमेंट्स की गई। तो उस वक़्त इकट्ठा याद करना बड़ा मुश्किल था। उस याद करने के लिए अल्लाह के नबी को ये दुआ दी गई थी कि तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा अगर ये दुआ मांगोगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इसको ज़रूर हिस्सा बनाना है, तभी याद होगा, वरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही है ना सारा। तो अल्लाह से हम मदद पहले मांगते हैं कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये अल्लाह के नबी को ये दौलत मिली थी, ये जो दुआ है, फिर वो उनको याद करना वही का आसान हो गया था। तो फिर वो सारे सहाबा को भी ये ज़ाहिर मिली, तो उन्होंने भी याद की। तो कितने सहाबा थे जो इन्होंने सबको ज़ुबानी याद था। तो इसी वजह से तो वो जंग भी हुई थी ना, जिसमें उन्होंने सिर्फ हफाज़ कराम को ही शहीद किया था, ताकि इनका ये वाला जो चीज़ है ना यही ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद से फिर इम्पोर्टेंस बनी इस चीज़ की कि इसको लिखा भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर उन्होंने लिखना भी स्टार्ट किया, और आज तक देख लें हमारे पास ये चीज़ जो है, ये दौलत मौजूद है। तो सूरह अल काफिरून आज हमने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है। तो इस सूरह के अंदर, ये सूरह मक्का में नाजिल हुई है उस वक़्त जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा ना कि इस्लाम तो फैलता ही जा रहा है और उनका मज़हब जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो उन्होंने इसके फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकश की, मसलन दौलत की, औरत की, सरदारी की, ताकि आप दावत से रुक जाएं। तो जब ये सारे प्लान उनके फेल हो गए ना, जब हर चीज़ की पेशकश जो है वो नाकाम हो गई, तो फिर उन्होंने ये वाली प्लानिंग जो है वो अपनी बनाई, जिसके जवाब के अंदर फिर ये सूरत नाजिल हुई थी। वो प्लानिंग उन्होंने ये बनाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश को ठुकरा दिया, तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि 1 साल ऐसे करते हैं कि सारे मुशरिकीन मिलके जो है वो आपके दीन पे चलेंगे, और अगले साल फिर ऐसे कर लेंगे कि आप हमारे जो है वो बूतों की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा चलो हो सकता है 1 साल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएँ, और जब मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी करते नहीं थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा भी जब ये 1 साल गुजर जाएगा औखा सौखा, तो हम मुनाफिकीन की तरह इनकी जो है वो इबादत कर लेंगे, मुनाफिक बन जाएंगे, लेकिन जब अगला साल आएगा तो फिर हम इनको मजबूर करेंगे, तो इनको अपने दीन से फेरेंगे। तो फिर ये सूरत नाजिल हुई थी। कोई इस सूरत में इस पेशकश का जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता, अकीदे पे ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे कोई 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। तो अकीदे की जो पेशकश की थी ना चेंज करने के लिए, कि मुज़ाकराती एक तरह का उनकी प्लानिंग थी, वो हर वक्त बैठ के प्लानिंग ही करते थे। वो एक जगह थी उधर दारुन नदवा के नाम से, वो सारे कुरैश के सरदार और जितने होते थे ना, वो डेली बैठ के उधर प्लानिंग करते थे कि आप क्या करें। तो सारे सरदार इकट्ठे हो जाते, वहाँ मशवरे करते, वो मशवरे करके प्लानिंगें करते कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। पूरी प्लानिंग थी, और बड़ी ही जो है ना वो ज़ाहिर है कि कुर्बानियाँ हैं कि जिसकी वजह से उन सारी कुर्बानियों को पता नहीं किस तरह से उन्होंने फेस किया है। तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया खैर, तो उन लोगों की बड़ी कुर्बानी, बहुत बेइंतहा कुर्बानी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। तो हमें भी ये आदत बना लेनी चाहिए कि सूरह काफिरून और सूरह अल इखलास जो है कुल हुवल्लाहु अहद, उसको फ़जर और मगरिब की जो सुन्नतें हैं, जैसे फ़जर की पहले 2 सुन्नतें हैं, इसी तरह जो है वो मगरिब के बाद 2 सुन्नतें हैं, उसके अंदर पढ़ लेनी चाहिए, पहली रकत में ये और दूसरी में ये। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाया था कि रात को सोते वक्त ये सूरह पढ़ोगे तो शिरक से बरी करार पाओगे। ये कितना बड़ा गुनाह है शिरक। तो अगर सूरह काफिरून आप पढ़ लें रात को सोने से पहले, या ईशा की नमाज में पढ़ लें, उसकी भी सुन्नतें हैं, तो उसमें किसी न किसी रकत के अंदर आप पढ़ लेते हैं, तो आपने समझे रात की जो है नमाज, रात सोने से पहले आपने वो अदा कर ली, तो आप शिरक से बरी हो जाते हैं। क्योंकि इसमें सारा शिरक के अगेंस्ट ही तो सारे जवाब दिए गए हैं। वो जवाब आप देखेंगे कि इस सूरत के अंदर फ़ेल माजी भी आएगा और फ़ेल मुज़ारे भी आ जाएगा।
कट्ठई एक ही सूरत के अंदर, यानी जो इनकार हुआ वो माजी का भी कर दिया अल्लाह ताला की तरफ से कि माजी का पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ, अब भी ऐसे कभी नहीं होगा और आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा, यानी इस तरह की पेशकश के ऊपर तो कभी अमल होगा ही नहीं ना। तो ये बात जो है वो इसके अंदर बताई गई है। तो इसकी हम तिलावत सुन लेते हैं और साथ साथ आप गौर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बल्कि मेजॉरिटी आपको लगेगा जैसे आपने पढ़ ली है, तो उसको पहचानने की कोशिश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें सारे ही तकरीबन चीज़ें अभी तक ऐसी आपको लगेंगी जैसे हमने की हुई हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान है, रहीम मुसलसल रहम करने वाला है। कुल आप पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था, कह दीजिए या अय्युहा, ए तो यानी बुलाने के लिए, ठीक है, किसी को इस्तेमाल होता है, इनको हरूफ निदा भी बोलते हैं। इसके साथ के दो और भी थे, वो कौन से थे, एक अय्युहा और एक और भी है खाली या, ठीक है। तो खाली या आ जाए, या अय्युहा आ जाए, या अय्युहा सिर्फ आ जाए, तो ये तीन जो हैं ये हरूफ निदा हैं, किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए तो किन को बुलाया जा रहा है, अल काफिरून, तमाम काफिर जो उस टाइम मौजूद थे, काफिरून काफिर की जमा। तो कह दीजिए, ठीक है, क्या काफिरो, उनसे कह दीजिए क्या काफिरो, ला मीन्स नहीं, आबुद आबुदू, किधर हो सकता है इसका इशारा, ये आबुदू पढ़ते हैं ना, ठीक है, अफअलू जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आबुदू तो यानी मैं, अपने बारे में कहा जा रहा है कि नहीं करता मैं इबादत, ठीक है। आबादा का मतलब आपको पता है, आबादा उसने इबादत की, और याबुदू वो इबादत करता है। तो आबुदू मैं इबादत करता हूँ, तो ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता, ठीक है। माँ जो, ठीक है। ताबुदून ये किधर है, ताबुदून जी सामने, ताबुदून ऊपर मदारे में, याबुदू याबुदूना, ताबुदू आबुदू ताबुदूना ये है, ठीक है। तो ताबुदून यानी मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। तो ये अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया। तो पहले हम खुद कोशिश करते हैं ना, अब जाहिर है कि 32-38 हज़ार अल्फाज का जो तर्जमा हमें आता है, तो उसको पहले अप्लाई करके देखते हैं, जो नहीं होगा फिर आगे हम देख ही लेंगे उसको। तो वला और नहीं, अंतुम का इशारा किधर है, अंतुम इसका कौन सा टेबल है, हुवा हुम अंता अना अंतुम, ये ठीक है जी। तो अंतुम यानी आप सब, और ना ही आप सब, आबिदून आबिद की जमा है, आबिदून इबादत, आबिद कहते हैं इबादत करने वाला, आबिदून इबादत करने वाले, यानी और तुम इबादत करने वाले नहीं हो, माँ यानी जो, आबुद मैं इबादत करता हूँ यानी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी अपनी तरफ से भी जवाब दे दिया और उनकी तरफ से भी जवाब दे दिया कि मैं भी नहीं वो काम करता और तुम भी वो काम नहीं करते, यानी हमारा अलग अलग सेपरेट हिसाब है। वाह और, ठीक है, ला फिर नहीं, आना मैं, ये वही है, हुआ होम अंता आना, और ना ही मैं आबिद इबादत करने वाला हूँ, माँ जो, अबद तुम जिसकी तुम इबादत करते हो, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबद तुम क्या मतलब, करते हो या की, माजी या मुदारे है, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबद तुम माजी का टेबल है ये, तो इसका मतलब है ये पुरानी बात हो रही है। तो अब माजी यानी पुरानी का भी जवाब दे दिया यहाँ पे कि पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना, ये जो था, ये जो आबुद है ये मुदारे का टेबल है, ये यहाँ पे भी आबुदू, ये जो आबद है आबुदू ये भी मुदारे का टेबल है, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो इशारे हैं, ठीक है। और ये जो इशारा है ये तो नीचे है, ठीक है, ताबुदून ऊपर था और अबद तुम नीचे है। तो ये माजी की बात हो रही है, यानी पुरानी बात हो रही है कि और ना ही मैं इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते रहे हो, पुरानी बात है, ठीक है। पहले भी यानी कभी ऐसे नहीं हुआ, इस पेशकश के जवाब में जवाब दिया जा रहा है। वा मीन्स और, ला नहीं, अंतुम आप सब, आबिदून इबादत करने वाले हो, जिसकी अब मैं इबादत करता हूँ, और ना ही तुम उस चीज़ की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये 2 दफ़ा आ गया, देखें ये ऊपर भी आया है और इधर भी आया है, ठीक है। इसी तरह लकुम, ला मीन्स लिए,
लकुम आप सबके लिए, हु हुम का जी कुम ये आया, और तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वली और मेरे लिए, दीनी ये छोटी ज़ेर आई हुई है, ये वही है दीनी कि मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई है। अब चलते हैं डिटेल में। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कुल, या अय्युहा और या अय्युहा इन तीनों का एक ही मतलब होता है ए। ठीक है जी, अल काफिरून, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मिसालें भी दी हैं, या कौम, अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून, सबका मतलब ए। इसी तरह काफिर से काफिरून और काफिरीन। ठीक है, काफिर का मतलब होता है जो इनकार करे। इसको भी बात को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे हमने आज, कि काफिर कोई गाली नहीं है। ठीक है, काफिर तो हमने बनाई हुई है ना कि गाली किसी को ऐसे कह देते हैं काफिर। काफिर का असल में मतलब होता है इनकार करने वाला। हम भी काफिर हैं शैतान के हवाले से, कि शैतान की हम किसी बात को नहीं मानते। ठीक है, इसी तरह जो अल्लाह की बातों को नहीं मान रहा वो अल्लाह के हवाले से, अल्लाह के हुक्मों के हवाले से काफिर हैं। तो काफिर का मतलब होता है बेसिकली कि जो मानने से इनकार कर दे। तो इसके मीनिंग को हमने यहाँ से समझना है। यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा मोहम्मद, ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरक की उल्टा दावत दे दी। यही तो पेशकश की थी उन्होंने कि एक साल ऐसा करते हैं कि हम आपकी इबादत कर लेंगे और अगले साल से फिर जो है ना एक साल चला लेते हैं काम, क्योंकि वो तंग आ गए थे, क्योंकि वो जो है ना उन्होंने सारी पेशकशें कर ली थी लेकिन आप माने नहीं। तो फिर इसके बाद उन्होंने जुल्म सितम शुरू कर दिया और फिर बाद में हिजरत करनी पड़ गई। तो ये पहले हिजरत हबशा भी उन्होंने की। तो हबशा की जब हिजरत की तो वो उन्होंने जाके इनको सिक्योरिटी दी। फिर इधर से जो बंदे गए तो उन्होंने जाकर उस नजाशी जो था बादशाह उसको वर्गलाया, क्योंकि तिजारत चलती थी ना यहाँ से, तो उसको जाके वर्गलाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के नबी ने पहले ही बिशारत दी थी कि वो बंदा ठीक है, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, वो ईसाई था। तो इन्होंने जाके उसको वर्गलाने की कोशिश की, भी ये तो तुम्हारा दीन भी नहीं मानते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं ना जो ईसाई हैं। तो इन्होंने जाकर उनको भी भड़काने की कोशिश की, भी ये तो कहते हैं कि वो तो जो है वो हज़रत मरियम के साथ जो वो सारा वो वाक़या सूरह मरियम में जो है कुरान मजीद में, उसको भी यानी भड़काने की कोशिश की। लेकिन उसको समझ आ गई थी कि ये अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि पिछली सारी किताबें जितनी नाज़िल हुई हैं ना, तौरात, इंजील, ज़बूर, उन सारों में ये बात बताई हुई थी पहले से कि एक नबी आएगा। तो वही वो नबी थे, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बस अपनी ज़िद की वजह से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। बाद में खैर वो उसने मान लिया था, तो वो उधर से भी इनकार हुआ। बड़ा बहुत लंबा फासला था, वो खैर पैदल उस टाइम सफ़र होते थे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सताया सहाबा को, तो बड़े जुल्म किए उन्होंने, बेड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ लगा के तो बांध देते थे कि ये जो है वो बस काबू रहें, कन्वर्ट ना हो। तो आखिरकार हिजरत की, फिर मदीना की हिजरत आई। तो वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नास कह के बुलाया गया, यानी ओवरऑल बात की गई है। उसमें मुसलमानों के लिए भी बात की है, काफिरों के लिए भी की है, लेकिन यहाँ से स्पेसिफिक उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने शिरक की पेशकश कर दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कितनी उन्होंने घटिया हरकत की। अल्लाह काफिरों पर इनके शिरक की वजह से यहाँ नाराज़ है सख्त, तो हमें भी चौकन्ना होकर शिरक से बचते रहना चाहिए। ये कोई गाली नहीं है, अल्लाह ने इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें। ठीक है, तो यानी हर मुसलमान भी काफिर है मगर दूसरे मायने में, यानी तागूत का काफिर। अगर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ना करता। तो ये सूरा भी है, सूरा निसा की आयत नंबर जो है वो 51 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों के लिए काफिर आके जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। काफरू हा उलाई भी हम पढ़ चुके हैं ना, हा उलाई किधर है, नीचे ये सब। ठीक है, तो काफिरों का असल मसला वो अपने बेसिकली मसला तो वही था कि जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अपनी चीज़ जो अपना नफ्स है ना वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे थे सरदार कुरैश के और ग़ुलाम थे सारे उनके जितने भी थे, तो उनसे वो मदद लेते थे। वो कहते थे कि जब हम अल्लाह की मान के चलेंगे तो हमें तो फिर अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो अपनी सरदारी भी कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे वो शराब पीते थे वो हराम हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाएंगी। तो हम क्यों पाबंदियों में आए जबकि इक़्तिदार हमारे पास ही है, हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो वो ये चीज़ जो है वो बेसिकली उनको अपने नफ्स, अपना माल, ओहदा और तजारत की वजह से जो है ना वो सच को जानते हुए भी इनकार करते थे। अंदर से मानते थे कि ये चीज़ें सच्ची हैं, लेकिन बस ज़िद जो थी ना वो ज़िद उन्हें ले डूबी। तो सूरह अल काफिरून की तिलावत से किस चीज़ से बरात का ऐलान है, यानी इनकार किस चीज़ से है? मेन, ठीक है, तो बुरे ख्यालात और शिरक,
तो यहाँ पे हमारे तसव्वुर एहसास से मेन चीज़ सबसे पहली दुआ कि अल्लाह मुझे हक़ को कबूल करने की तौफीक दे। ठीक, ये ना हो कि हक़ मेरे सामने हो और जैसे वो करते थे कि जी दिल में तो समझते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन बस अमल नहीं करते थे, बस ठीक है बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इहतिसाब करना चाहिए अपना अपना कि कितनी दफ़ा मैं अपनी अना, ख्वाहिश और कब्र की वजह से सच को ठुकराता हूँ या फौरी कबूल नहीं करता। फिर प्लान बनाइए, अस्तगफार, अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई को बयान करने का, ख़ुद की तरबियत करने का, और फिर दूसरों को बताने की तरगीब। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरू। ए का तर्जमा किस किस चीज़ से हो सकता है? तो ये पहले तीनों है। ठीक है जी। कुरान में आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इकट्ठा, मुसलमान भी हों उसमें और गैर मुसलमान भी हों। नास, या अय्युहन नास, ठीक है, और या कौम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ला आबुदू मा ताबुदून, हम देख चुके हैं पहले, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो या करोगे, यानी आगे की भी बात है, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मुजारे में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इय्या का ना अबुदू, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना अबुदू, तेरी ही हम इबादत करते हैं। ठीक है, और इस तरह आबिद, माबूद, ये आगे इशारे आएंगे। तो वैसे तो हमें ये पता ही है, माँ जिसकी, माँ फ़ी नहीं है, फ़ी है। तो माँ का मतलब क्या भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जिसकी, और एक इसका मतलब और भी होता है, वो क्या होता है? नहीं। ठीक है, जवाब में हमने पढ़ा था ना। तो ये हम ऑलरेडी जो है मुदारे के टेबल में हम कर चुके हैं, आबादा के टेबल के अंदर। तो या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, ना अबुदू और हिया ताबुद। ठीक है जी। तो असबाग इसके अंदर जो है वो क्या है, इबादत के तीन मायने हैं, मोहब्बत और हकीकत के साथ पूजा प्रस्तिश, अताअत और फरमाबरदारी और ग़ुलामी। तो तीनों मायने जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होने चाहिए। ठीक है, अपने जो है उन्होंने बुत बनाए हुए थे बाहर, तो वो उसकी वो पूजा करते थे। अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है किसी किस्म की। अल्लाह की ज़ात वो किसी का बेटा बाप नहीं है। अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के हकूक़ में, अल्लाह अपने इख्तियारात में, इन चारों चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें अल्लाह के लिए ही हैं। किसी के साथ आप उसको शरीक नहीं कर सकते, चाहे आर्जी तौर पे क्यों ना करना हो। तो ये काम नहीं है। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान परेशान हैं, ख़ास कर इख्तियारात वाले अकीदे के अंदर। तो पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़र्रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये आजकल वैसे ही ये फितनों का दौर है, अब एंड तक जितना भी है, तो फितने इस दौर में ऐसे आने हैं जैसे बारिश के कतरे होते हैं। तो रोज़ ही आपको देखता है ना, नई आइटम जो है वो एक फितने की मिलती है। एक चीज़ से जान छूटती है, साथ ही दूसरी आ जाती, साथ ही तीसरी आ जाती, साथ ही चौथी आ जाती। तो ये बहुत ज़्यादा होगा एंड तक। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़िए कि ला आबुदू मा ताबुदून, इनकार कर दीजिए, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसी तरह ला आबुदू, हम इबादत नहीं करते, मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। आबुदू का मायनी, ठीक है, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, दोनों हो सकते हैं। माँ के मायनी कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। माँ ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो, कौन हो सकता है? सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करे, बस और कुछ नहीं। आगे जी, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम 3 टुकड़े हैं, और नहीं तुम सब, आबिदून, आबिद से आबिदून और आबिदीन ये इसकी जमा है। इसी तरह माँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आबुद भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें से हम देख लेते हैं असबाक जो हैं। ये गलतफहमी में अब हमने नहीं रहना कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो, शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं है, पहली बात। तो ऐसी चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना। सारे मज़ाहिब एक नहीं हो सकते। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह को हरगिज़ कबूल नहीं है। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ये 2 बार आई आयत इस सूरत के अंदर। आबिदून का मायनी इबादत करने वाले, ठीक है, जमा है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला और नहीं मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो। और ये तुमने इबादत की, करते नहीं, करते की, सॉरी, जिसमें माजी की बात हो रही है, अबदतुम ये इशारा है इसका। वला अना और ना मैं करने वाला, आबिद से आबिदून ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, माँ भी ऑलरेडी देख चुके हैं।
अबत्तुम ये जो है वो माजी का टेबल है, जैसे फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना। इसी तरह आबादा का टेबल था, आबादा अबदू अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना अबदत या हिया अबदत। ठीक है, तो ये अबत्तुम ये टेबल है माजी की बात। तो यहाँ शिद्दत से इनकार की बात हो रही है बेसिकली कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ना अब ना मुस्तकबिल में, ना मौजूदा माबूदों की इबादत। तो माजी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी हर सारे टेंसेस के अंदर जवाब दिया है कि पहले भी कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होना और आगे भी कभी उम्मीद नहीं रखनी इस चीज़ की, कि इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तो ये ऑलरेडी पहले आ चुकी है। तो तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने की, यानी उनको भी जवाब हो गया, इसलिए कि तुम इस अकेले की अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और फिर एंड में ये जवाब दिया गया कि लकुम दीन हुकुम वली दीन, के तू उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, कि ठीक है जो अब तुम्हारा दिल करता है वो करो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम तफसील देखते हैं। ये ऑलरेडी आप टेबल लाहू के टेबल में कर चुके हैं, ली भी यहाँ पे आ गया, लकुम भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी कुम आया और ये दीनी ये भी यहाँ पे आया हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब ये नहीं है कि अब ये इस चीज़ का कि जो जिसका दिल करे वो करता रहे। जैसे आजकल भी आप देखते हैं वो वुमेन मार्च जो होता है, तो वो उनका भी यही स्लोगन है ना कि वो हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। तो वो उन्होंने यहाँ से जो है वो इसको रेफरेंस देते हैं कि देखो जी कुरान में भी तो ये बात हुई है ना। ये बात उस वक़्त हुई थी जब एड़ी चोटी का जोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लगा लिया था और उन्होंने भी लगा लिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने के लिए। और आखिरकार उनको ये कह के उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ठीक है वहाँ पे इबादत करते रहे, उन्होंने अपना इलाका ही छोड़ दिया, उन्होंने हिजरत की मजबूरन तंग आके, और पीछे जो इस्लाम कबूल करते थे वो भी आ जाते थे उनके पास वापस। और फिर उन्होंने गज़वा बदर हुई है बाद में, हिजरत के बाद जाते साथ ही, हिजरत के पहले दूसरे साल ही, फिर भी उनको नहीं सुकून आया। फिर 1-2 साल के गैप के साथ फिर साथ ही गज़वा उहद हुई है, फिर गज़वा अहज़ाब हुई है साथ ही, और गज़वा अहज़ाब के बाद फिर जो है वो जब पहली दफ़ा उन्होंने उम्रे का कहा तो फिर बाद में दरमियान में सुलह हुदैबिया हुआ है। तो सुलह हुदैबिया के मौके पे उन्होंने बड़ी कड़ी शर्त जो है वो रखी थी, हालांकि उस वक़्त मुसलमान जो है अक्सरियत में थे और वो मुसलमानों को इतनी जल्दी हज़म भी नहीं हुई थी बात, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी उसके अंदर, अल्लाह की बेसिकली हिकमत थी उस काम के अंदर। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि जो भी मुशरिकीन में से मुसलमान होगा ना वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर, वो जो भी हिजरत करके उधर मदीना जाएगा उनको तुम वापस करोगे, तो वो तुम वापस आएंगे, और जो इधर से वापस आएंगे मदीना वो हम वापस नहीं करेंगे। यानी अपना उन्होंने अपर हैंड रखा था। तो हालांकि ऐसे फिर जो है वो उनको लेने के देने पड़ गए बाद के अंदर, बाद में उन्होंने वही शर्त जो है वो ख़त्म करवाई, क्योंकि लोग हिजरत करके जाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के मुताबिक वापस कर देते थे। फिर उन्होंने दरमियान में पड़ाव डाल लिया मदीना मक्का के दरमियान, और वो जो दरमियानी रास्ता था शाम के साथ जिसकी जो ट्रेड करते थे वहाँ पे, वो ट्रेड वाले रास्ते के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो जो तिजारत के बग़ैर जो है वो मक्का की सारी तिजारत रुक गई, तो उन्होंने तो उनके तो लाले पड़ गए कि हमारा तो सारा कारोबार ख़त्म होता है, इन्होंने दरमियान वाले रास्ते पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो बड़े ज़बरदस्त सहाबा थे, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है, ना वो मदीना के ना वो मक्का के दरमियान में, ना को रहने की जगह ना को खाने पीने की चीज़, पता नहीं कैसे उन्होंने कितना अरसा टाइम गुजारा होगा, अल्लाह ने कैसा बड़ा काम लिया उनसे। तो यही वो हिकमत थी। फिर बाद में उन्होंने वही शर्त जो है रिमूव करवाई कि ये जो दरमियान वाले हैं ना ये हमें खाते हैं, ये अब चले ही जाएँ बेशक आगे मदीना हमें नहीं चाहिए, ये जाएँ ताकि हमारी तिजारत का रास्ता खुले। फिर वो जाके वो रास्ता खुला जब उन्होंने ख़ुद जाके वो जो सुलह हुदैबिया वाली शर्त रिमूव करवाई। वो जब शर्त रिमूव करवाई तो जिन सहाबी से अल्लाह ने वो काम लिया था ना, उसी दिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा भेजा कि जाओ उनको खुशखबरी दो कि वो शर्त ख़त्म हो गई है तो वापस आओ, तो उसी दिन उनकी जो है वहाँ पर शहादत हुई, तो वो वापस मदीना भी नहीं आ सके, उनकी कब्र उधर ही है। तो बड़ा काम लिया अल्लाह ताला ने। यही जो हम कहते हैं ना आप मुंतखब हैं, यही तो वो है बात सारी कि एक एक बंदे को चुना गया। तो वो जब सुलह हुदैबिया हुआ, एक सहाबी उधर से जो है वो बेड़ियाँ तोड़वा के और दाल लगा के पहुँच गए थे मदीना, लेकिन जब शर्त के मुताबिक वापस करना पड़ गया। तो कैसा मुश्किल टाइम था कि इतनी मुश्किल जो है वो जान छुड़ा के वहाँ तक पहुँचना और फिर वापस कर दिया जाना मुआहदे के अकॉर्डिंग, ये बड़ा मुश्किल टाइम है। सिर्फ कहने की बातें, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। तो ना ही ऐसा पैगाम कि हमें वो तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ मुसालहत कंप्रोमाइज़ की पेशकश के जवाब में है कि जब आखिरी हद आप देख लेना कि अब
ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है, हठधर्मी है और जानबूझ के हठधर्मी है, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो। ये तब का जवाब है। और उसके जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे हिजरत भी की, वो जो मैंने आपको सारे वाक़यात बताए हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब यहाँ पे सारे टेबल्स इस्तेमाल हुए हैं, माजी का भी हुआ है बत्तुम, इसी तरह मदारे का भी हुआ है आबुदू ताबुदून, और फ़ाइल भी आगे इस्तेमाल हुए हैं, ये पुराने टेबल भी इस्तेमाल हुए हैं। तो हर चीज़ का ही तकरीबन इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, सारे टेंसेस जो अरेबिक के अंदर बनते हैं। तो ये खिताब है, फिर आज की बात है, फिर कल की बात है, फिर आखिरी बात है, बड़ा ज़बरदस्त सा पैटर्न है। तो इस सूरत को हम दोबारा तिलावत एक बार ही देख लेते हैं, सुनते हैं इसकी, और इसका तर्जमा ज़हन में लाने की कोशिश कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो दीनुकुम तुम्हारा दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसमें क्या पैगाम है? हाँ जी, अकीदा के मामले में कोई मसालियत नहीं है, अभी आर्जी तौर पे मान लेते हैं, उसके बाद जो मर्जी करते रहें, ऐसा नहीं। तो सूरह अल काफिरून में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो कहें कि उन्होंने डैश, तो इनमें सारे ही हैं, तो सारे ही हैं तकरीबन, कि बुतों की इबादत नहीं की उन्होंने, बुतों की इबादत नहीं करेंगे, अभी भी नहीं कर रहे, और तौहीद के मामले में कोई मसालत की गुंजाइश नहीं। तो यहाँ पे पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अटेंडेंस लगा देते हैं।